नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन की फसल है वो लगभग 105 से 110 दिन के आसपास चल रही हैं। कुछ किसान भाइयों ने अपनी फसल में लास्ट इरिगेशन यानी सिंचाई कर दी है, कुछ इसकी तैयारी में हैं और उनके मन में अभी भी ये सवाल है कि लास्ट सिंचाई में मैं अपनी खेत में क्या दूं ताकि मेरा लहसुन का जो कंद है वो बड़ा बने और वजनदार बने और इसकी स्टोरेज भी अच्छी खासी बनी रहे। तो किसान साथियों, अलग से तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं है कि आप उसका प्रयोग करके अचानक से अपने लहसुन की कंद का साइज़ को डबल कर लें। पहले हमें उसका गणित समझना पड़ता है कि इस समय हमारी फसल में क्या आवश्यकता होती है और क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस अवस्था में पोटास का प्रयोग करते हैं, स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं, ट्रेंचिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाइयों के फीडबैक भी मुझे प्राप्त हुए थे। मैंने डायरेक्टली जब भी अपना लहसुन मंडी में बेचने गया तो मैंने उनसे पूछा भी कि भैया आपने क्या क्या दिया है अपनी लहसुन की फसल में, इतनी बढ़िया क्वालिटी आपने बनाई है, तो क्या क्या प्रयोग किया है। तो किसान साथियों, उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम लास्ट जो इरिगेशन होता है यानी सिंचाई होता है उसमें 0050 का ड्रेंचिंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। लास्ट स्प्रे में भी 0050 का हम स्प्रे करते हैं। क्योंकि किसान साथियों, आपने स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग कर लिया होगा या करने वाले होंगे, लेकिन ड्रेंचिंग के रूप में जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने पूछा आप कितनी मात्रा लेते हैं और किस प्रकार से अपने खेत में देते हैं। तो उनके द्वारा 10 किसानों में से कम 4 से 5 किसानों ने बताया है कि हम प्रति बीघा के हिसाब से 3 किलो 0050 का ड्रेंचिंग के रूप में प्रयोग करते हैं या उसे किसी अन्य पदार्थ जो कि खाद न हो, जैसे कि बालू रेत में या साधारण रेत में या मिट्टी में मिलाकर या गोबर की खाद में मिलाकर किसी भी प्रकार से हम अपने खेत में दे देते हैं इस मात्रा के हिसाब से और उसका लास्ट इरिगेशन कर देते हैं। क्योंकि 0050 लास्ट कंडीशन में जाता है, इसमें थोड़ी मात्रा में सल्फर भी मौजूद है और पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है, पूर्ण रूप से घुलनशील है और पौधों को तुरंत अवेलेबल हो जाता है। इससे कि फ़ायदा ये होता है कि पौधे को तुरंत रूप से मिल जाता है। और साधारण हमारी मान्यता ये भी है कि हम जब भी 0050 का प्रयोग करते हैं खेत की मिट्टी में, तो जो मिट्टी है वो ढीली होती है यानी पोली होती है, जिससे कि कंद का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है। तो किसान साथियों, यदि आप में से भी किसी किसान भाई ने ऐसा प्रयोग किया है लास्ट इरिगेशन में 0050 का प्रयोग, यदि आपने पानी के साथ खेत की मिट्टी में प्रयोग किया है तो उसके रिजल्ट कैसे रहे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं भी इसका प्रैक्टिकल पहली बार करने जा रहा हूँ किसान साथियों। मैं भी अपने खेत में थोड़ी मात्रा में ये प्रैक्टिकल करूँगा और मुझे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे तो मैं आपको फिर बताऊँगा। और अन्य किसान भाई भी यदि करना चाहे तो लास्ट इरिगेशन में चाहे तो वो पूरे प्लॉट में 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग कर लें या आप थोड़ा सा एरिया चुन लें किसान साथियों और उसमें प्रयोग करके देख लें कि इसके रिज़ल्ट कितने हैं और उसके बाद ही अगले वर्ष जब भी आप लहसुन की खेती करें तो लास्ट कंडीशन में ये काम आप कर सकते हैं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है किसान साथियों कि आप इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करें, क्योंकि हो सकता है इसका फ़ायदा किसी अन्य वजह से किसान भाइयों को मिला हो और उन्हें ऐसा लगे कि इसके प्रयोग से मिला है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिकल कीजिए। 1 किलो की मात्रा में लाइए, थोड़ी मतलब बीघा के 3 पार्ट बना लीजिए और 1 पार्ट में डाल लीजिए, 2 पार्ट छोड़ दीजिए, या 2 किलो लाइए तो 2 पार्ट में डाल लीजिए, 1 पार्ट छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जब तक हमें अंतर नहीं दिखेगा तब तक हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हाँ, लास्ट कंडीशन में इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से हमारी फसल में कंद का साइज वास्तव में डेवलप हुआ है। और बहुत सारे किसान भाइयों की फसल में रोगों का अटैक हो चुका है। तो किसान साथियों, पिछले 2 वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि अपनी फसल को लास्ट कंडीशन में आप बचा लीजिए। फसल को आईसीयू में जाने से बचा लीजिए, अन्यथा फसल तुरंत निपट जाएगी। तो उसे उसका पूर्ण जीवन पूर्ण करने के लिए आपको लास्ट कंडीशन में भी फसल की केयर अच्छी तरीके से करना है। मैंने फंजीसाइड भी बताए हैं, इंसेक्टिसाइड भी बताए हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, उसके लक्षण हैं, क्या क्या रोग आ रहे हैं इस समय। पूर्ण ध्यान दीजिए, पूरे साल की मेहनत आपकी लास्ट कंडीशन में बिगड़ सकती है किसान साथियों। तो लास्ट कंडीशन में बस थोड़े दिन 1 से 2 स्प्रे और आपकी फसल पूर्ण रूप से पक जाएगी। निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ लेकर जाएगी। भगवान सबकी इच्छा पूरी करेंगे किसान साथियों। इस बार लहसुन के भाव अच्छे बने हुए हैं, आपको भी अच्छा लाभ होगा। मेरी भी एक शुभकामनाएं आपके साथ है।
आपकी फसल अच्छी हो और आप आर्थिक उन्नति करो। किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य किसान भाई के हित में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप प्रैक्टिकल करें उसका जो भी रिज़ल्ट आए कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आपने प्रयोग किया है तो भी अभी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे बने रहिएगा किसान साथियों, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।